पूरे भालू ने कुल्हाड़ी की तरह पंजे मार मारकर खाई के किनारे तक खदेड़ दिया था। मेरे माँ बाप का पैर फिसल गया और दोनों दुर्भाग्य से खाई में गिरकर मर गए। इसकी वजह यह थी कि मेरे दादा अक्सर भूरे भालू का शिकार किया करते थे। उस हादसे के बाद मेरे दादा ने शिकार करना छोड़ दिया, लेकिन गांव के झांग लाओ वू और झांग लाओ लियू ने एक भूरे भालू को पकड़कर खाई के पास बांध दिया। यह देखकर मेरे दादा घबरा गए और बोले, लाओ वू, ये भालू तुम लोगों ने पहाड़ से पकड़ा है क्या? हाँ बिल्कुल चेन अंकल। क्यों, कैसा है? हम दोनों भाइयों ने जो भालू पकड़ा है वह आपके जमाने के भालुओं से भी बड़ा है। लाओ वू, ये मादा भालू है, इसकी आवाज ठीक नहीं लग रही और इसके साथ एक भालू का बच्चा भी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसे तुरंत छोड़ दो। चेन अंकल, आप मजाक कर रहे हैं क्या? इस मादा भालू को पकड़ने में हमें बहुत मेहनत लगी है और मादा भालू का पूरा शरीर कीमती होता है, पित्त, पंजे और खाल। नहीं, यह बच्चा वाली मादा भालू है। अगर तुम लोगों ने इसे मार दिया तो इसका बदला जरूर लिया जाएगा। तुम लोग इसे तुरंत छोड़ दो। चेन बूढ़े, क्या आप पागल हो गए हैं? हम दोनों जब इसे पकड़ लाए हैं तो बदले से डरते नहीं। लगता है आपके जमाने की शिकार कला सिर्फ नाम की ही थी, नहीं तो तब आपके बेटे और बहू खाई में गिरकर नहीं मरते। अच्छी बात बेकार है, मरने वाले को कौन समझाए? अब जो होगा तुम खुद देख लेना। इतना कहकर मेरे दादा गुस्से में मुझे लेकर वहाँ से चले गए। अगले दिन झांग लाओ और झांग लाओ लियू ने उस मादा भालू को मार डाला। मादा भालू की दर्दनाक चीखें पूरे गाँव में गूंजती रही। बुजुर्गों की बात न मानो तो नुकसान सामने दिखता है। इस बार यह दोनों भाई बुरी तरह फंसने वाले हैं। दादी बोली, आप एक बार फिर उन्हें समझा नहीं सकते क्या कि भालू का शिकार न करें? दादा बोले, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? वे अभी अभी कई हजार कमा चुके हैं और एक और भालू पकड़कर अमीर बनने की सोच रहे हैं। अगर मैं गया तो उन्हें लगेगा मैं उनकी कमाई रोकना चाहता हूँ। एक दिन बाद दादा की बात सच हो गई। अगली सुबह पड़ोसी वुएर चाचा हांफते हुए हमारे घर आए और बोले, चेन अंकल बुरा हो गया, झांग लाओ लियू को भालू ने बुरी तरह घायल कर दिया है। दादा बोले, जल्दी चलो दिखाओ। जब हम पहुंचे तो लाओ वू के आंगन में खून फैला हुआ था और जमीन पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो लाओ लियू बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। लाओ वू ने बताया कि कल आधी रात एक बहुत बड़ा भूरा भालू आया और लोहे के पिंजरे को पीटने लगा ताकि अपने बच्चे को छुड़ा सके। लाओ लियू गोली चलाने ही वाला था कि भालू ने उसे हवा में उछाल दिया। दादा बोले, अब भी देर नहीं हुई, भालू के बच्चे को छोड़ दो। लाओ लियू का हाथ जा चुका है, अगर भालू फिर बदला लेने आया तो तुम लोग नहीं बचोगे। लाओ वो बोला, चेन अंकल कल हम लापरवाह थे, इस बार हमारे पास बंदूक है, डरने की क्या बात है? दादा बोले, ये भालू साधारण नहीं है, मैंने 60 साल में इतना बड़ा भालू कभी नहीं देखा। मेरी बात मानो, बच्चे को छोड़ दो। नहीं, कभी नहीं। इस भालू ने मेरे भाई का हाथ लिया है, मैं बदला लेकर रहूंगा। दादा बोले, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा और गाँव के लोग भी खतरे में पड़ेंगे। लाओ वो गुस्से में बोला, आप बूढ़े हो गए हैं, डरपोक बन चुके हैं, हम दोनों नहीं डरते। उस दिन मैं घर लौटा तो दादा ने दीवार से अपनी पुरानी बंदूक उतारी और उसे साफ करने लगे। दादी घबराकर बोली, क्या फिर से भालू उतर आएगा? दादा बोले, जांग के दोनों भाइयों ने भालू को बहुत बड़ा दुश्मन बना लिया है, वह जरूर बदला लेने आएगा। इन दिनों दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद रखना। शाम होते ही वो एर चाची दौड़ती हुई आई और बोली, चेन अंकल अनर्थ हो गया, गाँव के पूरब वाले लियू के घर पर भालू ने हमला कर दिया। आखिर उस भालू ने अपने बच्चे को कैसे बचाया?